बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के मैं 1 बाय 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। होप सो कि आप लोग देख चुके होंगे, तो उससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मीन्स और किस लाइट से फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड वगैरह में से फाइंड करने के लिए हम कौन से फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है a mass hung from a spring vibrate 15 time and 12 second. Calculate the frequency and the period of the vibration. इसका मतलब ये है कि लेट से एक यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो उसके साथ एक मास अटैच है m। A mass hung, एक मास लटकाया गया है फ्रॉम अ स्प्रिंग से वाइब्रेट्स 15 टाइम एंड 12 सेकंड। लेट से ये वाइब्रेशन करता है। कैसे वाइब्रेशन करेगा? अगर आप इसको यूँ इस डायरेक्शन में लेट से मूव डिस्प्लेस कर लें, रिलीज़ होने के बाद यूँ और ये इस तरह वाइब्रेट करेगा, लेकिन टाइम दिया है 12 सेकंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ये 15 टाइम्स जो वाइब्रेट हैं ये 12 सेकंड में है। फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन करते हैं। 12 सेकंड में तो 15 करते हैं, एक सेकंड में कितने करते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, पीरियड मीन टाइम पीरियड। अब आप कहोगे कि यहाँ पे टाइम गिवन है 12 सेकंड, फिर टाइम पीरियड का क्या मतलब? ये टाइम पीरियड में फ़र्क ये है यहाँ पे कि टाइम पीरियड जो है वो एक वाइब्रेशन कितने टाइम में करता है। यहाँ तो 15 वाइब्रेशन 12 सेकंड में किए ना, तो ये नहीं, एक वाइब्रेशन कितने टाइम में करता है वो हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन है, गिवन डेटा में यहाँ पे 15 टाइम्स है, यानी टाइम्स मीन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टाइम गिवन है 12 सेकंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है एक में हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे उसके लिए फार्मूला है हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू n यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो f इज़ इक्वल टू n की जगह हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, तो टाइम हमारे पास गिवन है दैट इज़ 12 सेकंड। तो अगर आप इसकी कटिंग कर लें, फाइव बाई 4 आता है, और अगर आप 5 को 4 पे डिवाइड कर लें तो 4 1 ज़ार 4 1 एंड समथिंग 1 पॉइंट आ जाएगा 1.25 आता है। सो फ्रीक्वेंसी हो गई f इज़ इक्वल टू 1.25, और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज़, जिसको हम कैपिटल H एंड Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपने कंप्लीट लिखना है तो HERTZ। फ्रीक्वेंसी तो मालूम हो गई। अब नेक्स्ट हमने बी पार्ट में क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है कैपिटल T से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/f, यानी वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में 1/n/t होता है नॉर्मली, या इसको, और टाइम पीरियड 1/f। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग वैल्यूज t इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या आई है? ये हमारे पास अभी आई 1.25। तो ऐसे क्या आता है? ऐसे आता है 0.8, और यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकंड है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 0.8 सेकंड। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट।
ओके नाउ सेकंड न्यूमेरिकल है कि सेकंड पेंडुलम इज पेंडुलम विद पीरियड ऑफ 2 सेकंड, एनी टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकंड। हाउ लॉन्ग मस्ट अ सेकंड पेंडुलम, हाउ लॉन्ग, तो ये इससे आपको पता चलेगा लॉन्ग यानी मतलब लेंथ। अक्सर स्टूडेंट गिवन डेटा को फाइंड आउट करने में कंफ्यूज होते हैं, प्रॉब्लम उनके लिए यही होता है, गिवन डेटा उनको वो अगर फाइंड करे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग मीन लेंथ फाइंड करना। सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ पे लेंथ फाइंड करना है, उसके लिए ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मून पे भी फाइंड करना है, जिसके लिए ग्रेविटी की वैल्यू 1.62 ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अर्थ एंड ऑन मून। सो हमने इस क्वेश्चन में टोटल फाइंड करना है, एक टाइम पीरियड फाइंड करना है, सॉरी लेंथ ऑफ द पेंडुलम अर्थ पे फाइंड करना है, और उसके अलावा हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून। मून और अर्थ दोनों पे लेंथ भी हमने फाइंड करना है, और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम एट अर्थ एंड ऑन मून, तो दोनों हमने फाइंड करना है। सो लेट्स से पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ। लेंथ पेंडुलम एट अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये एल हमने फाइंड करना। अब क्या करेंगे कि एल अगर हमने फाइंड करना है तो ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा, और उसके बाद फिर एल को एक साइड पे शिफ्ट करना होगा और बाकी टर्म दूसरे साइड पे, ताकि हम एल की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम इसको यू भी कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर ले ले दोनों साइड पे, यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि इससे पहले इजी थोड़ा कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 पाई, तो ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर हम दोनों साइड को 2 पाई पे डिवाइड करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा t डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू एल बाई जी अंडर द रूट। उसके बाद लेते हैं स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, t डिवाइड बाई 2 पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड से आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर से आता है 4, और पाई स्क्वायर से आ जाएगा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई जी। हमें चाहिए एल, तो क्या करें कि जी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई जी। ये अपना पहले जो था, और जो हमने मल्टीप्लाई किया जी से ये साइड भी और ये साइड भी, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एल रह जाएगा, एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू जी। तो ये एक गिवन फार्मूला आ गया, यानी टाइम पीरियड का फार्मूला आप ले लें सिंपल, दैट इज़ 2 पाई एल बाई जी। हमें एल चाहिए तो क्या करना होगा कि पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लें, फिर 2 पाई को साइड पे ले आए, लेकिन मैंने 2 पाई को पहले डिवाइड किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया और फिर जी को भी इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो एल की वैल्यू हमारे पास एल का फार्मूला आ गया। ये तो जनरल फार्मूला हो गया। हम अगर लेंथ
यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ। तो अर्थ पे अगर फाइंड करना है तो क्या करें कि अगर हम सिंपली इस तरह लिखें लेंथ एट अर्थ, इधर एक स्मॉल ई लेके सबस्क्रिप्ट में, जिसका मतलब ये हमें रिप्रेजेंट करे कि लेंथ है। तो ये फार्मूला हो जाएगा एल ई, यानी इसका मतलब ये हो कि लेंथ एट अर्थ टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। लेट से मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू क्या है हमारे पास, एल ई टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है 2 सेकंड है। जी ऑन अर्थ भी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टी की जगह हो जाएगा 2 स्क्वायर फार्मूले का, और जी की जगह हो जाएगा 9.8 और 4 ये भी फार्मूले का, और पाई की वैल्यू है 3.14, लेकिन इस पर स्क्वायर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 2 स्क्वायर से तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाय इसके स्क्वायर से आता है 3.14 स्क्वायर से आता है 9.85। तो आप सिंपली यूँ भी कर सकते हैं कि ये 4 और ये 4 कैंसिल करें, ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ रहा है, ये कैंसिल आप नहीं कर सकते। तो हमारे पास लेंथ एट अर्थ, लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.16 मीटर। लेंथ के यूनिट क्या है, मीटर। मैंने इधर यूनिट नहीं पुट किए थे, तो लेंथ के यूनिट मीटर है, बस हमें पता है इजीली, तो वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस डायरेक्ट। लेकिन फाइनल है इसके साथ आपने यूनिट मस्त लिखना है। अब इसी तरह लेंथ फाइंड करना है एट मून। तो अगेन यही फार्मूला, बस जस्ट क्या है, ग्रेविटी की जगह वैल्यू चेंज करो, मून की ग्रेविटी जो वैल्यू है वो पुट करो। लेंथ ऑफ पेंडुलम एट मून। ओके, फार्मूला अगर हम यही पुट करें तो ये फार्मूला क्या था, एल, यहाँ पे मून के लिए स्मॉल एम लिख लें, टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी, और इसका जी भी मून एम लिख लें कि मून से रिप्रेजेंट हो जाए कि ये मून की जो ग्रेविटी है, मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो एल एम इज इक्वल टू टी, तो वही टाइम है तो 2 है इसके स्क्वायर, और जी यानी मून पे जो ग्रेविटी है ये गिवन है, दैट इज़ 1.62 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर, वही 3.14 वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा के लिए ये वैल्यू होगी इसकी। तो एल एम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.62 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 स्क्वायर से आता है 9.85। सिंपली यू कैन कैंसल या मल्टीप्लाई भी करें उसके बाद कैंसिल, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करिए फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करें फिर डिवीजन कर लें, आपकी मत चॉइस है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम एट मून पे जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन थोड़े मिस्टेक की है, मैंने जो वैल्यू मल्टीप्लाई की है वो इसका जो आंसर आता है 0.99 आता है। और यहाँ पे आ जाएगा ये उसकी जगह, मैंने जी की वैल्यू वाला थोड़ी बहुत की थी 1.6 मीटर, 0.16 मीटर, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम हो गया एट मून। तो अभी तो हमने 2 चीज़ें फाइंड की, 2 और फाइंड करनी है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी एट अर्थ एंड फ्रीक्वेंसी एट मून। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है टाइम पीरियड केस में फ्रीक्वेंसी एट अर्थ
फ्रीक्वेंसी के लिए जनरल जो फार्मूला है दैट इज़ 1/2 पाई, क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है तो 1/4 फॉर्म में हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। अब एल तो हमने फाइंड किया है, तो अगर आर तो ये भी ई करो और ये भी एल ई करो, बाकी वैल्यू पुट करें। वैल्यू हमने कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ के लिए हमने पुट करना होगा 1/2 पाई की वैल्यू है 3.14, और जी एट अर्थ दैट इज़ 9.8, और एल अर्थ का हमने अभी फाइंड किया जो कि है 0.9n। तो एल की जगह हम पुट करेंगे 0.9n, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आ जाएगा 6.28, और अंडर रूट 9.8 डिवाइडेड बाई 0.9n, इससे हमारे पास क्या आएगा? इससे वैल्यू आ जाएगी 9.9। फर्दर अगर आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये फ्रीक्वेंसी एट अर्थ हो जाएगा, और 9.9 का अगर हम अंडर रूट ले लें तो इसे 3.14 समथिंग आता है, 1/6.28 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट इसका आता है 3.146 ये आता है। तो ये इससे अगर 1 डिवाइडेड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई जो भी नंबर वही नंबर आता है, यानी 3.146 डिवाइडेड बाय 6.28। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये अर्थ पे है तो इधर स्मॉल ई लिखेंगे, दैट इज़ 0.5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़, तो 0.5 हर्ट्ज़। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी एट मून। बाकी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, सेम मेथड है, बस जस्ट यहाँ ई की जगह एम रिप्लेस करो, और फार्मूले में 1 और वही 1/2 पाए अंडर रूट जी बाई एल, लेकिन यहाँ भी एम और यहाँ भी एम, क्योंकि जी एम यानी ग्रेविटी एट मून एंड एल एम लेंथ ऑफ पेंडुलम एट मून। तो एफ एम हो जाएगा 1/2 पाई, 2 पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी एट मून है 1.62, लेंथ एट मून है 0.16, हाँ 0.16। तो फ्रीक्वेंसी एट मून हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6.28 आता है, और अंडर रूट 1.62 डिवाइड बाई 0.16 से क्या आता है? इससे आता है 10.125। तो फ्रीक्वेंसी एट मून 1/6.28 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10.125 से क्या आएगा? इसे आता है 3.18। तो अगर इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें इससे यही वैल्यू आएगी। एफ एम इज़ इक्वल टू 3.18 डिवाइडेड बाय 6.28। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करें, फ्रीक्वेंसी एट मून, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज़। तो अगर आप देख लें ये फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ये 0.5 हर्ट्ज़ है और यहाँ पे 0.5 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? दोनों सेम आ गए, दोनों की वैल्यू तकरीबन आलमोस्ट हमारे पास डिफरेंस हैं। यहाँ पे इसको अगर आप डिवाइड करें तो 0.50 यानी 0.50 और वो 0.5। और लेंथ में अगर आप देख लें तो लेंथ चेंज है, 0.16 है और इसका 0.99 है। चेंज क्यों आता है? क्योंकि अगर आप बिगिनिंग में इस फार्मूले को देख लें तो टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और ग्रेविटी पे, मास पे डिपेंड नहीं करता। मास जितना भी ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, डजेंट मैटर, बट ग्रेविटी मून का चेंज है। लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है वैसे,
लेकिन ग्रेविटी से इस पर इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली अगर उसमें एक्सटेंशन ना आ जाए तो ग्रेविटी ज़्यादा हो तो उसका लेंथ जो है वो ज़्यादा या वो हो सकता है, क्योंकि डिपेंड ऑन टाइम पीरियड एंड एज वेल एज ऑन ग्रेविटी। Okay, I think it is enough for today. Kindly like your videos and subscribe to my channel. इंशाल्लाह मज़ीद जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। थैंक यू।